अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मेमोरी का चैप्टर। मेमोरी इज़ बेसिकली रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग एन एक्सपीरियंस। अगर हम डिटेल से बात करें तो इसको 3 आर्स ऑफ मेमोरी भी कहते हैं इसकी डेफिनेशन में, यानी रिकग्नाइज करना, रिटेन करना और उसके बाद रिकॉल करना। जो टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, अगर हम इनको जहन में लाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो मेमोरी है ये सेलेक्टिव है और ऑटोमेटिक है। सेलेक्टिव इज़ लाइक अ फोटो एल्बम। जैसे हम तस्वीर खींचते हैं तो हम सेलेक्टिवली अपनी मर्जी से कुछ पिक्चर्स खींचते हैं और उनको सेव कर लेते हैं और बाकी इररेलेवेंट जो इवेंट था वो हम मिस आउट कर देते हैं। इस तरह से सेलेक्टिव कॉन्शियस मेमोरी है, जिन चीज़ों को हम रिटेन करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, हम सेलेक्टिवली उन स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं और उनको अपने जहन में रिटेन करते हैं। उसके मुकाबले में ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ मेमोरी है कि फ्लैश बल्ब मेमोरी, जिसमें अनकॉन्शियस इन्वॉल्व है। अनकॉन्शियसली हम बहुत सा डाटा स्टोर करते हैं और उनके बारे में हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं होती हैं। ये फ्लैश बल्ब मेमोरीज कहलाती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है ना, ये 3 तरह की टाइप्स आती हैं। जो सेंसरी मेमोरी है हमारी, और जो हमारे पास आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है इसको इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत ही छोटी हुआ करती है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए हुआ करती है। जैसा कि हमारे पास जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी आ रहे हैं, सेंसरी मेमोरी, इसको फ्लीटिंग मेमोरी भी कहा जाता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए हमारे जहन के ऊपर आता है। सेंसरी मेमोरी ब्रिंग्स कोहेरेंस and continue to the word where we look slowly around the word. It seems if our eyes are moving smoothly. In fact, I fixate at one point for about 1/4 of a second. जैसे कि जो हमारी एक तरह से विजुअल मेमोरी है, उस सेंसरी मेमोरी, वो 1/4 ऑफ अ सेकेंड नया इमेज हमारी आंख के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। और इसी तरह से 1 to 2 सेकेंड है हमारी जो एक तरह से मेमोरी है ऑक्यूस्टिक मेमोरी, साउंड से रिलेटेड, कि हमारे ईयर ड्रम पर जो साउंड वेव्स टकराती हैं वो 1 or 2 सेकेंड्स के लिए टकराती हैं। इस तरह सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ही थोड़ी देर के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो होल्ड ऑन हुई है वो या तो प्रोसेस होने के लिए चली जाएगी या फिर जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिके हो जाएगी और वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसमें इनकोडिंग इसकी कैसे होती है कि दरअसल बाहर से फिजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूस होती है न्यूरल कोड्स में और 5 सेंसेस के थ्रू छोटी सी ड्यूरेशन के लिए इंफॉर्मेशन आती है और रिटेन होती है। यहाँ पर इनकोडिंग और स्टोरेज भी इसकी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, 1 or 2 सेकेंड है, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएगा या प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा। जो प्रोसेस होने के लिए जाएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी की इनकोडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है और ये भी 1 or जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है, लुक अप अ फोन नंबर देन क्विकली डायल बिफोर द इंफॉर्मेशन इज़ फॉरगॉटन। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसे है कि जैसे आप कॉल आई, आपने फ़ोन उठाया, आपको फादर के कोई दोस्त थे, उन्होंने आपको फ़ोन नंबर बताया और आपके पास लिखने के लिए चीज़ नहीं थी, फ़ोन बंद होता है और कोई पूछता है किसका फ़ोन है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी फ़ोन पहले लिख लें फिर बताएं कि किसका फ़ोन था। जल्दी से आप फ़ोन नंबर लिखते हैं और कहते हैं हाँ अब बताओ, मैं बताऊँ, क्योंकि आपको ये पता है कि जो ही अगर आपने डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपको फ़ोन नंबर भूल जाएगा, जो टिप ऑफ दी टंग है आपके ज़ुबान के ऊपर आ रहा है और उसके बाद भूल जाएगा। वजह क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है ये भी काफ़ी कम हुआ करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी स्टोरेज और रिट्रीवल का काम बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है, इनकोडिंग और स्टोरेज का रिट्रीवल नहीं होता। अच्छा, इसकी भी जब इनकोडिंग हो चुकी है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी, तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से कोई भी चीज़ जो इनकोड होकर जाती है उसमें हमें हेल्प होती है रिहर्सल की, और उसको चंकिंग और इस तरह से हम छोटे छोटे कुछ अपने बनाते हैं, शॉर्टकट्स बनाते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रह जाएं। जैसे कि जो चंकिंग की पावर है ये हमें अपने फ़ोन नंबर्स के अंदर नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर मैं भी लिखती हूँ, ये फ़ोन नंबर है मसलन 0092, फिर हम लिखते हैं 0314, फिर हम लिखते हैं 67523। ये रैंडमली मैंने कुछ नंबर लिख दिया है। अब ये जो 000 ये है, ये एक चंक है, फिर ये एक चंक है और फिर ये एक चंक है। यूजुअली हमें देखते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड पे, हमारे आईडी कार्ड पे और इस तरह बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमें चंक्स नज़र आते हैं। यहाँ तक कि ये जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं, ये वाला, ये लर्निंग है लिखा हुआ, ये बिगर लिखा हुआ है, ये सारी जो एक तरह से परसेप्चुअल प्रोसेसेस थे, ये सारे के सारे रोल प्ले करते हैं। इस चीज़ को चंकिंग कहते हैं। टू ग्रुप ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू अ यूनिट, हम एक यूनिट में उसको चेंज कर देते हैं। या फिर इस तरह से जब हम लिखा करते हैं वेब गायर, याद है ये हम
लिखा करते थे कि जब हमें सारे नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रम याद रह जाएं, अब हमें यहाँ से पता है ये इनका वायलेंट है, इंडिगो है, इन सब चीज़ों का क्या मीनिंग है। तो ये इस तरह हमने बहुत से एक तरह से एब्रीवेशंस और शॉर्टकट्स बनाए हुए होते हैं, इनको चंक्स कहा जाता है। इसी तरह रिहर्सल करना, बार बार रिपीट करना ताकि वो पक्का हो जाए और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। जो ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही छोटी हुआ करती है, इसको हम 4+-7 कहा करते हैं, यानी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये 9 है और मिनिमम कैपेसिटी 4 है। और ये एक बुल की तरह होता है जिसके ऊपर गुंजाइश होती है 4 से लेकर 9 लोगों के खड़े होने की। अगर नई कोई इन्फॉर्मेशन, नया बंदा आता है, धक्का लगता है, तो जिस तरह बस के दरवाजे हैं 2 और उनको हमने ठोंसा हुआ है, तो या पीछे वाले दरवाजे से कोई बंदा गिर जाएगा या आगे वाले दरवाजे से गिर जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो एक तरह से कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ही छोटी हुआ करती है। और जो ही थोड़ी सी ज़्यादा कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन पुट होती है तो या तो वो चंकिंग के थ्रू उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है उसकी कैपेसिटी को, तो अदरवाइज़ वो इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाएगी। वो चीज़ जो रिहर्स होगी या चंक की जाएगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है ये अनलिमिटेड हुआ करती है। इसमें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं, उसके अलावा मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, चंकिंग वगैरह करते हैं। ये सारे के सारे हम डिफरेंट तरीके, निमोनिक्स यूज़ करते हैं, इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड स्टेट डिपेंडेंस यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो चीज़ स्टोर हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उसका एक एनग्राम बिल्ड हो जाता है हमारे ब्रेन के ऊपर, एक डॉट डेवलप हो जाता है, और जब भी हमें चाहिए तो वो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीवल का काम सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी पे होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती है। अच्छा, यहाँ से हम ज़रा इसको चेक करते हैं, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, सेंसरी मेमोरी मोर यहाँ पर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट हुआ करती है। यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रोसेस है, सबसे सिंपलेस्ट एक्सटर्नल इवेंट आपकी बुक है साइकोलॉजी की। सेंसरी इनपुट, यहाँ से आपने इसको जो देख रहे हैं विजुअल और ऑर्केस्ट्रिक कोड्स जो हैं, न्यूरल कोड्स, ये आपके अप्रोप्रिएट सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुँच रहे हैं, सेंसरी मेमोरी के पास आ रहे हैं। सेंसरी मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के ऊपर, जो आपकी आंखों के ऊपर, रेटिना ऑफ योर आईज एंड ईयर ड्रम ऑफ योर ईयर्स तक आ रही है, ये 1/4 ऑफ अ सेकेंड इमेज आ रहा है और 1 to 2 सेकेंड सेंसरी जो मोडेलिटीज़ हैं ईयर ड्रम्स पे टकरा रही हैं। अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट और नॉवल इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ आपको चाहिए प्रोसेस होने के लिए वो इनकोड होगी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की भी इनकोडिंग और स्टोरेज काफ़ी छोटी है, इसकी इनकोडिंग 4+-7 है और इसकी जो एक तरह से इनकोड जो स्टोरेज है ये काफ़ी कम है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनकोड होगी इन्फॉर्मेशन, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और पक्की परमानेंटली यहाँ पर रहेगी, और जब हमें चाहिए तो हम उसको रिट्रीव कर पाएंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेसेस चलते हैं। सेंसरी मेमोरी पे सिर्फ इनकोडिंग और स्टोरेज जो बहुत थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी इनकोडिंग और स्टोरेज, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल का प्रोसेस सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मखसूस है। अच्छा, इनकोडिंग भी एफर्टफुल और ऑटोमेटिक, यानी सिलेक्टिव और ऑटोमेटिक, जैसे हम पढ़ चुके हैं इस बात को। ऑटोमेटिक जो है ये अनकॉन्शियस इनकोडिंग है और इसमें यूजुअली वो जो चीज़ें हमारी इमेज से रिलेटेड हैं, देख रहे हैं हम, उनसे रिलेटेड हुआ करती हैं। एफर्टफुल प्रोसेस वो होगा जिसके अंदर कोई ना कोई एनालिटिक और एवेल्यूएटिव रीजनिंग इन्वॉल्व होगी, जैसे कि सिलेबस याद करना। और रिहर्सल करने से एफर्टफुल प्रोसेसिंग, या जिस तरह आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद कर रहे हैं डेफिनेशन, तो आपको याद होती जा रही है। रिहर्सल पक्का करती है एक चीज़ को और उसको एक तरह से परमानेंट कर देती है। एबिंगहॉस का बहुत काम है मेमोरी के ऊपर, और उसका ये मानना था कि वो चीज़ जो मीनिंगफुल है वो हमें ज़्यादा अच्छी याद होती है और जो मीनिंगलेस है वो हमें कम जल्दी याद होती है। जैसा कि उसने कुछ वर्ड्स बनाए थे, ऊपर वाले वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे क्योंकि ये इनको नॉनसेंस सिलेबस कहा जाता है, लेकिन अगर हम इनको दोबारा रीअरेंज करें और ये प्रॉपर एक वर्ड बन जाएं तो फिर हमारी जो एक तरह से मेमोरी है उस हवाले से वो ज़्यादा अच्छी होगी। सिमेंटिक इनकोडिंग वर्ड मीनिंग्स की, जिसके मीनिंग हमें समझ आ रही हैं। ऑर्केस्ट्रिक जो सुन रहे हैं हम, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ये इनकोड हो रहा है साउंड के फॉर्म में, और विजुअल जो आप देख रहे हैं जैसे बुक पे या स्क्रीन पे देख रहे हैं तो विजुअल इमेज से रिलेटेड सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। ये तीनों तरह की हमारे पास मेमोरीज हो गई। इमेजरी
जब जिन चीज़ों को हम अपने जहन के ऊपर उसका एक फ़ोटोग्राफ इमेज रख लेते हैं तो वो एफर्टलेस हो जाती है और ऑटोमेटिक इनकोडिंग हो जाती है। निमोनिक्स हमारे शॉर्टकट्स हैं, टेक्निक्स हैं। आपने भी अपने पेपर करने के लिए बहुत से शॉर्टकट्स बनाए हुए होते हैं कि हमने सिलेबस याद कर, बुक में जब हम चीज़ें याद कर रहे हैं तो पेपर में कैसे याद रहेंगी, छोटे छोटे हमने कनेक्शंस ड्रॉ किए होते हैं। इन सब चीज़ों को हम निमोनिक्स कहते हैं। जैसे कि चंकिंग है, अब ये सारे वर्ड्स हैं, यूज़ ऑफ एक्रोनाइम्स, होम्स, ये वाले अगर हमने वर्ड्स याद करने हैं, अरिथमेटिक्स याद करने हैं, तो इस तरह हमने बहुत सी चीज़ों को इस तरह से चंकिंग हमने की हुई होती है और हमें ये याद रह जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन इज़ मोर इजीली रिकॉल्ड। जो ये ऊपर वाले वर्ड्स हैं ये टेढ़े मेढ़े नहीं समझ आ रहे, लेकिन नीचे वाले वर्ड्स हमें समझ आ रहे हैं। निकल 7 एनी स्टिच, या ऊपर वाला मीनिंगलेस है, नीचे वाला मीनिंगफुल है। नीचे वाले वर्ड्स हमें जल्दी याद हो रहे हैं, ऊपर वाले हमें याद नहीं हो रहे हैं। अगेन इनकोडिंग है, मीनिंग, सिमेंटिक इनकोडिंग, इमेजरी और ऑर्गेनाइजेशंस में चंक्स और हायरार्कीज़। ये वो चीज़ें हैं जो दरअसल हमारी मेमोरी को इन्हेंस करती हैं। मीनिंगफुल चीज़ें याद रह जाएंगी। इमेजिनेटिवली जब हम एक बुक को देख रहे हो और जहन में आंखें बंद करके आप उसको स्टोर कर रहे हो तो याद रह जाएगी। ऑर्गेनाइज करते हो चंक में, हायरार्कीज़ बनाते हो, सिंपल टू कम्प्लेक्स, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस ड्रॉ करते हो तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। इसी तरह आइकॉनिक मेमोरी को सेंसरी मेमोरी ऑफ विजुअल स्टिमुलाई, एक इकोइक मेमोरी सुनने वाली। कोई भी चीज़ तब अच्छी याद रहेगी जब वो कम से कम 2 तरीके से इनकोड होती है। जैसे सेंसरी मेमोरी में विजुअल भी और ऑकेस्टिक भी या सिमेंटिक भी, किस चीज़ बात की आपको समझ भी आ रही है, आपने सुनी भी, आप देख भी रहे हैं, तो ये 3 तरीके से इनकोड हुई है, तो ये ज़्यादा अच्छी रिटेन रहेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज लिमिटलेस होती है, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा याद रह जाता है और इसमें हम बहुत कम दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ एक दफ़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ जो याद रखनी है और वो ये है कि जो मेमोरी प्रोसेसेस हैं ये दरअसल एक लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी में जब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वहाँ पर मौजूद रहती है, ऐसे ही कोई बुक जब आ जाती है लाइब्रेरी में और वो हमेशा मौजूद रहती है, इसी तरह हमारे ब्रेन में जब हम एक दफ़ा कोई इनकोड करके, स्टोर करके, इनग्राम होने के लिए भेज देते हैं ना, सिमेंटिक, ऑकेस्टिक, विजुअल तरीके से, वो हमारे ब्रेन में हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती है। सिर्फ हम अपना रिट्रीवल अच्छा नहीं बनाते हैं, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी में कोई बुक चली जाए और आप हिस्ट्री की बुक आप रख दें केमिस्ट्री के शेल्फ के ऊपर तो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से जब हम गलत जगह पर स्टोरेज के लिए भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन तो हम उसे रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर हम गलती करते हैं। ये हमने इनिशियली पढ़ा है थोड़ा सा मेमोरी का बेसिक जो एक तरीका है कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट क्लिप में हम शेयर करते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी।